लोग ESR पढ़ेंगे। ESR को प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए दोस्त, जितना भी आपका ESR है, चाहे वो आपका हेलोएरिन का ESR हो, चाहे फिनोल का ESR हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन का हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, चाहे आपका एमीन्स का हो, वहां से 100% हर साल फिक्स क्वेश्चन रहता है। मतलब आएगा दोस्त, कौन चैप्टर से आएगा इसका गारंटी नहीं, लेकिन 100% एक या दो क्वेश्चन फिक्स है, एबे करेगा। जितना भी ESR का टॉपिक है ना, उससे फिक्स आता है क्वेश्चन, हर साल का फिक्स क्वेश्चन एकदम ESR से रहता है, समझे। दो या एक क्वेश्चन 100% फिक्स रहेगा आपका। एक कन्वर्जन में पूछ देगा और एक आपको रिएक्शन के रूप में पूछेगा, जो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब रिएक्टेंट किस में जाता है, प्रोडक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन। अब आता है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब प्रतिस्थापन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग के दुनिया में थोड़ा सा क्राइम बढ़ गया है। हम लोग क्या करते हैं कि एक गर्लफ्रेंड को लाते हैं अपनी तरफ, फिर दूसरा को नहीं ला लिए। तो लाइफ में एक लड़की का आना और दूसरा लड़की का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ गर्ल्स बोल दिए। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, देखिए एक ग्रुप का आना और दूसरे ग्रुप का जाना, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप। और रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक आ गया। तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब होता है फाइल। फिलिक कहाँ से आया, फाइल से। और फाइल का मतलब होता है लव। क्या होता है दोस्त, लव। मान लो कोई लड़की है, उसके मम्मी पापा बगले में है, तुम बोल सकते हो आई लव यू, ना बोल के आई फाइल भी बोल सकते हो, समझा। हाँ, आई फाइल यू भी बोलेगा ना, उसका भी मतलब आई लव यू ही होता है, समझा। यहाँ पे देखिए, उसके मम्मी ने समझे के लिए, जिसको बोलो वो समझना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है वो आपको क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल तो पहचानेंगे कैसे, तो जिसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा वही आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। जैसे H+ क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। NO2+ क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। CH3+ क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। CH3CH2+ क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। SO3H+ क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। Cl+ क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। Br+ क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। कंफ्यूज किए ना, लेकिन अभी तक जितना बताया ना उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब जो बोले जा रहे उससे बनेगा। भाई इसको क्या बोलेंगे, किसको किसको, अरे का है अरे ये बनाया इस तरह, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। नहीं भाई, आधा 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 था कॉलेज में इसी तरह। नहीं भैया, ऐसा बॉन्ड बोल रहे, अल्टरनेटिव सिंगल बोल, ये वाला पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इस तरह छोड़ दीजिए। चलो रुको, अब सुनना चाहेंगे, हम पहले बता दो। देखो क्या पे एक ऐसा रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करता हो उसी को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमको एल्डिहाइड और कीटोन का केस पढ़ना है। देखिए क्या होते हैं यहाँ पे, ये आपका बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग में रेजोनेंस होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया एल्डिहाइड, C+OH। हम जानते तो ऑक्सीजन का ताकत ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन क्या किया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो हेड गया ऑक्सीजन के मुंडी पर -4 और टेल गया तो +4। तो इस जो बेंजीन वो 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाता है। हम अब पांचों को यहीं पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा देखिएगा ना, कंफ्यूज कर जाएगा फिर। अब ये प्लस है तो ये कार्बन के मुंडी पर +4 आ गया, प्लस बोला यार हम तो गरीब बन गए, हम फिर से अमीर बनना चाहेंगे। ये कार्बन क्या करता है, इस कार्बन पर ताकत लगाने लगता है कि हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन छीनेंगे। तो ये कार्बन बोलते हैं रुको पगले, यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है, तो ये क्या करता है, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है। यहाँ पर हेड गया तो यह गया माइनस, यहाँ टेल गया तो यह गया प्लस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन पर फिर से प्लस आ गया, ये कार्बन फिर से इस कार्बन पर फोर्स लगाया,
यहाँ पर कौन शिफ्ट कर गया, पाई बॉन्ड। यहाँ से हेड गया माइनस, यहाँ पे टेल गया प्लस। फिर इस कार्बन इस पर फोर्स लगाया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, यहाँ हेड गया माइनस, यहाँ पे टेल गया प्लस। अब देख रहे हैं यार, जो माइनस चार्ज आ रहा है वो हम मेरा देखो यहाँ पे, ये मेरा दोस्त बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। देखो दोस्त, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, और सिंगल कार्बन के अगल बगल वाले कार्बन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। अब देखिए, ये जो सिंगल कार्बन है वो एक कार्बन के छोड़कर जो कार्बन बचा उसको बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट पोजीशन। और उसी अल्टरनेट पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, मेटा पोजीशन। अब इस सिंगल कार्बन के डायगोनली अपोजिट को क्या बोलते हैं, पेरा पोजीशन। क्या बोलते हैं, पेरा पोजीशन। यहाँ पर ऑर्थो को स्मॉल ओ हाइफन से दिखा दिए, ऑर्थो को स्मॉल ओ और मेटा को स्मॉल एम हाइफन और मेटा को स्मॉल एम हाइफन, और ये मेरा हो गया दोस्त पेरा। तो अब देखिए यहाँ पे मामला, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑर्थो पे प्लस प्लस आ रहा है और मेटा पर मेरा क्या आ रहा है, माइनस माइनस। तो अब देखिए मामला क्या होता है। मान लीजिए दोस्त यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए कोई लड़का है, वो चाह रहा है कि हम मेरा शादी ब्याह हो जाए, मेरा दुनिया स्टेबल हो जाए, तभी इलेक्ट्रोफाइल है ना, सो अपने डार्लिंग को खोजते खोजते बेंजीन डैड के पास पहुंचा। यहाँ पहुंचे तो ई प्लस को देखा, बोला यार तू भी बॉयज हम भी बॉयज, पगले हो क्या, रिश्ता बनाने आए हो, भागो, तुम्हारे साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर गया, लेकिन ऑर्थो पोजीशन जुड़ नहीं पाया। क्यों, क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज है, और सेम चार्ज में यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अभी इलेक्ट्रोफाइल परेशान कि अरे यार हम खोजने गए थे नेगेटिव चार्ज को, सुंदर चीज को, और दिख गया मेरे जैसा करिया आदमी। क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये प्लस। अब देखिए ये प्लस देखिए दौड़ते इस मेरे साथ के पास सर गया, ये प्लस। अरे यार किसी का यहाँ पे अब ये प्लस है दोस्त, इस माइनस के साथ गया तो प्लस माइनस अपोजिट चार्ज, तो यहाँ पर बॉन्ड बनने का टेंडेंसी ज्यादा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल इस मेटा पोजीशन पे जुड़ गया, फिर क्या ये इलेक्ट्रोफाइल इस मेटा पोजीशन पर तो जुड़ सकता है दोस्त, ये इलेक्ट्रोफाइल इस मेटा पे तो जुड़ सकता है ना। तो मेटा वाला यहाँ पे जोड़िए चाहे यहाँ पे जोड़िए, दोनों मेरा सेम ही प्रोडक्ट प्राप्त होगा, दोनों हमारा सेम प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब मान लीजिए सर हम एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन लगे ले लिए, मतलब एसिटोफिनॉल वाला केस ले लिए, तो क्या होगा, तो यही केस होगा, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। कहाँ जुड़ेगा दोस्त, मेटा पोजीशन पे। अब बताइए हमको, अगर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर जुड़ रहा है दोस्त, तो यहाँ पर आने वाला हाइड्रोजन को तो भागना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन भागेगा तभी ना मैंने आएगा यार। देखो यहाँ पे ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन का 2.5, डबल बॉन्डेड कार्बन का 2.75। तो कार्बन का ताकत ज्यादा हाइड्रोजन से, तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीना, कार्बन के मुंडी पर माइनस और हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस। ये H प्लस भागेगा तभी ये E प्लस यहाँ पर आके जुड़ेगा। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्त, देख क्या रहे हैं लोचा कि बेंजीन के रिंग से कार्बन है ना, जो ऑक्सीजन है, जो हमारा एल्डिहाइड चाहे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, वो बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा था। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो घट रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ घट रहा है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। कहाँ घट रहा है दोस्त, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। तो क्या बोल सकते हैं, अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस माइनस आ जाता है दोस्त, यहाँ पे माइनस माइनस 3 जगह आ जाता है, ठीक, और अभी मेरा माइनस कितनी जगह पे दे रहा है, 2 जगह पे। तो क्या बोल सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो हो रहा है गड़बड़, वो ये गड़बड़ हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मात्रा क्या हो रहा है दोस्त, कम हो रहा है। तो जब बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम हो जाता है ना, तो केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं दोस्त, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, डी से डिक्रीज, जैसे क्या हो गया, डिक्रीज, और एक्टिवेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन के मात्रा को घटाता हो, उसी को बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक चीज और याद रखिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5। कितना रेजोनेटिंग दोस्त, 5। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे जोड़ेगा कि मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। कहां जोड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। ओके, किसी तरह कोई कंफ्यूजन? अब हम रिएक्शन में डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं।
ये सब नहीं पूछेगा परीक्षा में, ठीक है, सब नॉलेज के लिए बता दिए थोड़ा सा। अब देखिए पहला जो केस है मेरा दोस्त वो है मेरा हेलोजेनेशन। क्या है दोस्त? हेलोजेनेशन। और हेलोजेनेशन मत देखिए एसन है ना, तो एसन का मतलब क्या होगी आपका? रिएक्शन। और रिएक्शन किसके साथ कराना है? हेलोजन के साथ। और हम लोग जानते हैं कि हेलोजन के रूप में फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन। और हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है, और मोर रिएक्टिव होने की वजह से हमेशा वो राख के रूप में प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, तो फ्लोरीन नहीं लेते हैं। और आयोडीन लेस रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो आयोडीन बदलता है, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट में बदल जाता है। मतलब आयोडीन कैसे रिएक्शन शो करता है? बैकवर्ड रिएक्शन। कैसे रिएक्शन शो? बैकवर्ड रिएक्शन। तो आयोडीन लेस रिएक्टिव है तो इसको भी नहीं लेंगे। अब बच गया मेरे पास क्लोरीन चाहे ब्रोमीन। अभी हम अगर क्लोरीन ले रहे हैं, अगर परीक्षा में ब्रोमीन पूछ देगा तो डरना नहीं, ठीक है, जैसे जैसे क्लोरीन वैसा वैसा ब्रोमीन। तो अब रिएजेंट के रूप में हम लेने जा रहे हैं ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का रिप्रेजेंटेशन हो गया Br2। हाँ Br2। यहाँ पर लिख दिया Br2 को Br सिंगल बॉन्ड Br। अब देखिए दोस्त Br2 है ना, तो Br2 का जो यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं हमेशा वो होता है फेरिक ब्रोमाइड। FeBr3 क्या बोलते दोस्त? फेरिक ब्रोमाइड। अगर क्लोरीन लीजिएगा ना तो फेरिक क्लोराइड लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? फेरिक क्लोराइड। फेरिक कैसे आए ना, कुछ दिमाग में बता रहा है? अरे देखो यहाँ पे Fe को आयरन, फेरी प्लस होता नहीं सिर्फ Fe2 प्लस को फेरस, और Fe3 प्लस प्लस को फेरिक। तो 3 ब्रोमीन है ना यार, तो 3 माइनस ब्रोमीन के ऊपर और 3 प्लस आयरन के ऊपर, किसी ने यहाँ पे फेरिक बोल रहे हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों हमको रिएक्शन कराना है एल्डिहाइड और कीटोन से। सबसे पहले हम एल्डिहाइड लिए, बेंजीन के रिंग पर कैसा फंक्शन ग्रुप लगा दिए? एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है कि माइनस एम इफेक्ट? माइनस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? माइनस एम इफेक्ट। तो आने वाले ब्रोमीन को ऑर्थो पर जोड़ेगा कि मेटा पर? मेटा पर। तो आने वाले ब्रोमीन को मेटा पर जोड़ रहा है, तो जोड़ने से पहले वह किसको हटाएगा? हाइड्रोजन को। किसको हटाएगा दोस्त? हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से जाता है, एक गाना गा के जाता है कि अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HBr बना दिया। HBr लिख दिया। अब मेरा बेंजल डिहाइड था दोस्त, तो यहाँ पर लिख दिया बेंजल डिहाइड। तो ये हो गया मेरा बेंजल डिहाइड। अब आने वाले ब्रोमीन को कहाँ जोड़ रहे हैं? मेटा पोजीशन पे। तो मेटा मेरा ये भी हो गया और मेटा मेरा ये भी हो गया। अगर कोई बच्चा ब्रोमीन को यहाँ जोड़ देगा दोस्त तो भी सही है, समझा बतिया? चाहे इस ब्रोमीन को दोनों जगह जोड़ देगा तो पगला जाएगा वो उसी तरह फिर नंबर देगा तुमको। गलत जाएगा यार, दोनों जगह ये सर मैं दोनों जगह जोड़ा। अरे दोनों जगह जोड़ता हूँ, कंडीशन रहा था वो भी बताइए कंडीशन याद करो उसको। ये बात समझ में आया? तो बताओ इसका नाम क्या है मेरा? बेंजल डिहाइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त बेंजल डिहाइड ब्रोमीन। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शन से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन। तो 3 नंबर पर ब्रोमो है, तो क्या लिख सकते हैं? 3 ब्रोमो बेंजल डिहाइड। यहाँ पर लिख दिए दोस्त बेंजल डिहाइड। अब नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन, तो 3 ब्रोमो बेंजल डिहाइड है दोस्त। ये आपका यूपेक नेम है। हाँ यूपेक नेम है, हम तो कॉमन सुने थे। यूपेक कैसे हुई? देखिए दोस्त अगर बेंजल डिहाइड बोलते थे ना तो बोलते थे कॉमन नेम। अरे मेटा हाँ तो एक चीज जान लीजिए, जो बेंजल डिहाइड है उसको कॉमन यूपेक दोनों को दे लिया है। अब इसको देखिए इसको कॉमन क्या हुआ? मेटा पोजीशन ब्रोमो है ना, इसी का कॉमन नेम हो जाएगा मेटा ब्रोमो। मेटा ब्रोमो बेंजल डिहाइड, समझे? ये हो गया आपका कॉमन नेम, ये हो गया आपका यूपेक नेम। कंफ्यूजन कर रहे हैं तो बोलिए जब बेंजल डिहाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं फेरिक ब्रोमाइड के मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 ब्रोमो बेंजल डिहाइड बनता है। बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। होने वाले रिएक्शन को हेलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो कौन हो गया? देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नाम के कीटोन फंक्शनल ग्रुप पे आता C डबल बॉन्ड O CH3। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाता? एसिटोफिनोन। क्या जाता? एसिटोफिनोन।
तो इस कंपाउंड का नाम एसीटोफिनोन हो गया और रिएजेंट के रूप में क्या लीजिएगा, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ले लिए। अब बताइए यहाँ पे आने वाला ब्रोमीन ऑर्थो में जुड़ेगा कि मेटा में? मेटा में। कहाँ जुड़ेगा दोस्त? मेटा में। तो जब बेंजल डिहाइड और एसीटोफिनोन रहे तो आने वाले क्लोरीन और ब्रोमीन को कहाँ पे जोड़िएगा? हमेशा मेटा पोजीशन पे। तो आने वाला क्लोरीन ब्रोमीन अगर आप मेटा पोजीशन पर जोड़ रहे हैं तो वहां से कुछ तो हटाइएगा तभी ना खाली बॉन्ड आएगा। तो वहां से क्या हटाइएगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किसको लेके भागेगा? ब्रोमीन को। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा? HBr। अब यहाँ पे एल्डिहाइड है तो यहाँ पर लगा दिया C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए दोस्त यहाँ पे मामला, हाँ ये अंतिम चल रहा है, छुट्टी दे रहे। तो यहाँ पे देखिए मेटा पोजीशन में क्या है? ब्रोमो। यहाँ पर लिख दिया दोस्त मेटा ब्रोमो और इसका नाम क्या है? एसीटोफिनोन। क्या है नाम दोस्त? एसीटोफिनोन। यहाँ पर लिख दिए एसीटोफिनोन। बोलिए, लैंग्वेज बोल दिए। जब एसीटोफिनोन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं हेरी ब्रोमाइड के प्रोड्यूस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटाब्रोम एसीटोफिनोन बनाते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाते हैं। तो होने वाले रिएक्शन को हैलोजनेशन कहते हैं। तो अपना के नहीं बोल रहे